यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में जुर्माया टीवी देखने वालों को सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आफ्ताब रहमत और हमेशा की तरह लेकर आया हूं खुदावंद के हजूर से एक ज़बरदस्त प्रोग्राम जिसका नाम है इनकाउंटर। और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम जानते हैं खुदा के खुदाम की गवाहियाँ, और वो गवाहियाँ जो उनकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा यसु मसीह के मुलाकात करने और यसु मसीह से मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी के अंदर रूनुमा हुई, पेश आई। कैसी हालत थी, कैसी बरकत थी, ये सब हम जानते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे पास्टर रजा अनवर। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी मुलाकात कराता हूँ। जी पास्टर जी, हम आपको इस प्रोग्राम इनकाउंटर में वेलकम करते हैं। जी थैंक यू सो मच। खुदावन आपको बरकत दे सर। आमीन यू। आमीन। और आप जानते हैं कि जब हम खुदावन के लोगों से उनकी गवाहियाँ जानते हैं और जानते हैं कि कैसे यसु मसीह उनकी ज़िंदगी में तशरीफ़ लाए और फिर यसु मसीह की पहली मुलाकात कैसी ज़बरदस्त हुई, कैसा वो समा था जब खादम और यसु मसीह पहली दफ़ा आपस में बैठते बातचीत करते हैं और उनका इनकाउंटर होता है। आज के खादम से आप मुलाकात कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि हम उनकी गवाही सुने कि हाउ टू इनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट। पास्टर रजा, हम जानना चाहते हैं कि कैसे यसु मसीह से आपका इनकाउंटर हुआ। आमीन जी। खुदा यसु मसीह के अजीम और जलाली खूबसूरत नाम में पास्टर रजा अनवर की तरफ से आप सबों की सलामती और थैंक यू सो मच पास्टर साहब के खुदा के इस फजल के लिए, खुदा की मोहब्बत के लिए। इससे बेशतर कि मैं अपनी टेस्टिमनी आप लोगों के दरमियान शेयर करूं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब के लिए, उनकी मिसेज के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए कि खुदा ने ये फजल बख्शा ताकि वो जुर्माया टीवी की ओपनिंग की उन्होंने, और आज उनके वसीले से, उनके चैनल के वसीले से मैं ईमान रखता हूँ बहुत नहीं बल्कि बथेरे बरकत हासिल कर रहे जी। और वो रूहें जिन्होंने अभी तक खुदा यसु मसीह को कबूल नहीं किया पासा, मैं ईमान रखता हूँ कि आज इनकाउंटर शो के ज़रिए से, जुर्माया टीवी के ज़रिए से वो खुदा यसु मसीह को कबूल करेंगे और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस रहेंगे। सही हो। टेस्टिमनी मैं अपनी शेयर करूंगा जी। आप सभी लोग जानते हैं जी कि पास साहब बचपन से कोई खुदा के साथ अटैचमेंट नहीं होता जी। जो खादम हो उनकी औलाद, वो खादम की दुआओं के वसीला से ही खुदा उनकी हजूरी में आती है जी। तो मेरी उम्र जो है वो 35 या 36 है जी पास साहब। तो हम तकरीबन 60 या 70 सालों से 75 या 70 साल हम लोग तकरीबन बुत परस्ती में थे जी। तो जब मैं खिदमत में तकरीबन मुझे 10 साल हो गए जी, 2010 में मैं खिदमत में आया, तो मेरा लगाव जो था वो मेरे वालिद साहब के साथ बहुत था। तो मेरे वालिद साहब को सांस की प्रॉब्लम हुई। सांस की प्रॉब्लम के साथ डॉक्टर को हम लोगों ने चेक करवाया तो डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया जी। उन्होंने कहा जी कि आप वालिद साहब की अपनी रिस्पेक्ट करें, इनकी खिदमत करें, क्योंकि अब इनके ज़िंदगी के एयाम बढ़ेंगे नहीं बल्कि ये कम हो चुके हैं जी। अच्छा। तो उस वक़्त हम लोग खिदमत में नहीं थे। हम लोग मज़ारों में जाते थे, औरों के पास जाते थे। हमें खुदा यसु मसीह को जानते थे लेकिन यसु मसीह को पहचानते नहीं थे। खुदा की कुदरत पर ईमान हमारा नहीं था। तो हम एक डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा जी कि आपके वालिद साहब अब बच नहीं सकते, ये चंद दिनों के मेहमान हैं, आप इनकी खिदमत करें जी। तो मैं जे रोड सर्विस हॉस्पिटल से पैदल अपने घर आ रहा था, एचसन कॉलेज में, धर्मपुरा में एचसन कॉलेज है। तो वहाँ पर मैं पैदल आ रहा, तो गर्मियों के दिन थे पास साहब। तो मैं जब आ रहा तो मुझे एक खादम मिले। ना मैंने कभी उन्हें पहले देखा और ना अब देखा ना आने वाले वक्त में कभी मैं देखूंगा, क्योंकि जो मैं बात बयान करूंगा वो सुनिए, देखिएगा आप कि वो खादम मुझे आगे कहते हैं, बेटा जी सलाम। मैंने कहा जी बाबा जी मन्या ताड़ा सलाम। तो मैं क्या जी, इधर तो मेरे वालिद साहब को रिजेक्ट कर दिया है, मेरे वालिद साहब के साथ मेरा लगाव था, लेकिन आप मेरे साथ इस तरह की टॉकिंग कर रहे हैं। वो कहते जी कि सुने कि आपके वालिद साहब को डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया है। मैंने कहा आपको कैसे पता जी? आपको किस तरह बताया? तो वो कहते कि मुझे सब कुछ पता है। तो कहते आप 3-4 डॉक्टरों के पास गए, हॉस्पिटल गए और सब ने आपके वालिद साहब को रिजेक्ट कर दिया है। तो एक ऐसी ज़ात है, एक ऐसी शख्सियत है जो आपके वालिद साहब को निजात दे सकती है जी, ज़िंदगी दे सकती है जी। तो मैंने कहा जी कि वो कैसे? कहते आपके घर में बाइबल है। मैंने कहा जी होगी, मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता हमारे घर में तस्वीर लगी हुई हैं, हमारे घर में और ऐसी बुक्स हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं जी।
तो लेकिन बाइबल का मुझे नहीं मालूम। तो वो कहते हैं कि आप अपने घर में जाके बाइबल देखें, और बाइबल में मैं आपको एक हवाला देता हूँ, आप वो हवाला पढ़ें, तो मैं ही मान रखता हूँ कि आपके वालिद साहब ज़िंदगी पाएंगे और कसरत से ज़िंदगी पाएंगे जी। तो मैंने कहा जी आप मुझे हवाला दें। तो उन्होंने कहा तू घर में जाके रसूलों के अमाल उसके 16 बाब और उसकी 31 आयत पढ़, तो यकीनन आप और आपके वालिद साहब ज़िंदगी पाएंगे जी। तो जब पास साहब मैं घर गया तो मैंने घर में जाकर मैंने अपनी बड़ी बहन से पूछा कि बाजी बाइबल किधर है? तो वो कहते वो क्या होता है जी? वो कहते हैं कि वो क्या? मैंने कहा बाइबल जो हम लोगों की मसीहत की किताब है, जो संडे सर्विस घर के बाहर इबादत होती, तो यहाँ के पादरी साहब जो बाइबल पढ़ते हैं वो मुझे चाहिए। तो मेरे बड़े भाई कहते थे इधर कहीं घर पर होगी, आप लोग देख लें, हमें नहीं पता। तो घर के एक कॉर्नर पर जाकर मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद एक कॉर्नर पर जाकर जब बाइबल मिली, तो बाइबल के ऊपर भी डस्ट काफ़ी पड़ी हुई, मैंने अपनी शर्ट के साथ साफ की। अब मुझे रसूलों के अमाल ना मिले कि बाइबल मुकद्दस में रसूलों के अमाल के दने दी। तो जब फर्स्ट पेज पर मैंने उसकी फहरिस्त देखी तो वहाँ पर रसूलों के अमाल मैंने 16 बाब 31 आयत पढ़ी, तो वहाँ पर लिखा हुआ था तू ईमान ला, तू और तेरा घराना नजात पाएगा जी। मैंने बाइबल उठा के कहा जी, मैं कहने कहा लो जी मैं तो यीशु मसीह ने कबूल कर लिया जी, और मुझे मेरा वालिद चाहिए। अब मेरे घर वाले मेरे साथ गुस्सा करे, उन्होंने कहा नहीं हम डैड को इस बाबे के पास लेके जाएंगे, इसके पास लेके जाएंगे, वो ज़िंदगी पाएंगे, निजात पाएंगे। मैं कहा जी ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह के पास है जी। आप यकीन करें मैं अपने ख़ानदान में फैमिली में सबसे पहला वो मेंबर हूँ जिसने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, और डॉक्टरों ने 2008 में मेरे वालिद साहब को एक्सपायर किया। उन्होंने कहा कि आपके वालिद साहब अब जिएंगे नहीं, ये मर जाएंगे। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह को कबूल किया खुदा के फजल से, साहब मेरे वालिद साहब 2018 में मसीह में सोए दी। आमीन, प्रेज द तो लॉर्ड। डॉक्टर भी रिपोर्ट्स देकर ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है कि जिस्म के हिस्से तो काम कर नहीं रहे। मैंने कहा जी एक ज़ात है जो ज़िंदगी देती है और हमेशा की ज़िंदगी देती है, और वो उसका नाम है जी खुदा यीशु मसीह। और खुदा के फजल से 2010 में मैंने बपतिस्मा लिया और खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, और 2010 से ही फिर मैं खिदमत में आया, और उसके बाद मेरे भाई खिदमत में। आज खुदा के फजल से जी हमारा पूरा खानदान खिदमत के मैदान में जी। तो ये खुदा उनका शुक्र है जी, खुदा उनका फजल है कि उसकी मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए, कि जिसने कलाम में लिखा तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया ताकि तुम बथेरे फल लाओ जी। तो आज शुक्र अदा करते हैं कि जब हमारे पास कोई आता है तो कोई कहता है कि जी भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है कि हम कैसे इन सारे मामलात को छोड़कर हम खुदा यीशु मसीह के पास है। अगर खुदा यीशु मसीह के पास आएंगे तो जिस मामलात को हम मानते हैं, जिन्हें हम कंप्लीट करते हैं, वो हमें नुकसान देगा। तो मैं उन्हें बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ जी मुझे देखें, मेरी फैमिली को देखें। हम लोग तकरीबन 70-75 सालों से खुदा यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन जब हम खिदमत के मैदान में आए तो देखिए हम भी जिंदा हैं, हमारी औलाद भी तंदुरुस्त है जी, और इवन के खुदा के फजल से खुदा अपने खादम के वसीला से काम कर रहे जी। सो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं जी कि खुदा अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे जी। इसका मतलब है आप कह रहे हैं 60-70 साल से इसके पुश्त दर पुश्त जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। गुलामी, बुत परस्ती, जी बिल्कुल, पीर परस्ती, जी बिल्कुल, ये सारे एक ही दायरा कार में आने वाली बातें हैं। जी बिल्कुल। तो ये आप नस्ल दर नस्ल इब्लीस को अपनी खानदानी तौर पर जी रखते बिल्कुल, थे। जी बिल्कुल। और देखिए नाज़रीन आप इस बात को गौर कीजिए, हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि शायद ये जो दुनियावी या रूहानी इल्म रखने वाले अदर गॉड्स हैं, आइडल्स हैं, अगर हम इनको छोड़ेंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन पासा साहब की खूबसूरत गवाही हमें तक़वियत देती है कि अगर यीशु मसीह को आपने कबूल कर लिया तो फिर किसी और का इख्तियार आप पर नहीं रहेगा, बल्कि यीशु मसीह अपने शेल्टर में आपको ले लेंगे। और यीशु के पास, याद रखें, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। इब्लीस के पास मौत है, वो मौत बांटता है, लेकिन यीशु मसीह के पास जिंदगी है, वो जिंदगी देता है, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी देता है। हालेलुया। पास्टर साहब बड़ी बड़ी जबरदस्त गवाही। और जिस दिन आपने वो बाइबल में से हवाला देखा, अमाल में से, और उसके बाद आपकी कैफियत क्या थी? कैसा आपके अंदर जोश था? कैसे आपके अंदर सोच ख्याल बदले जो
आपकी पुश दर पुश चले आ रहे थे, वो किस तरह से ट्विस्ट हुए, जरा उस हालत को बयान कीजिए कि किस तरह आपके अंदर क्या खुशी थी, शादमानी थी, तसल्ली थी, या आप कोई उछल कूद रहे थे, या क्या आपकी क्या फीलिंग्स थी, मैं वो जानना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड जी, आप बिलीव कीजिए, मुझे तो ये हवाला ही नहीं पढ़ने आ रहा था और कहाँ से ढूंढना आ रहा था। लेकिन हमारे जो मकामी पादी साहब थे, तो फिर मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा जी आप मुझे ये हवाला बताएंगे, ये हवाला किधर है। तो आप बिलीव कीजिए, हमारे घर में तो कोई खादम आता ही नहीं था दुआ करने के लिए, तो वो कहते थे जी अंदर ने तब्दील नहीं होना ढीठ ने। तो लेकिन फिर मैंने अपने एरिया में से किसी भाई को ढूंढा, मैंने उसे कहा, जब मुझे ये हवाला मिला तो ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर एक वाइब्रेशन हुई, करंट आया जी, तो एक नई सोच, एक नई उमंग आई जी। तो फिर जिससे मैंने हवाला ये पढ़ाया, जिससे मैंने हवाला ये ढूंढवाया, तो उससे मुझे बताया जी कि ये यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से लिखे गए हैं, खुदा के खादम पालूस रसूल के ज़रिए ये हवाला लिखा गया है जी। तो जब ये हवाला पढ़ा तो एक नई ज़िंदगी की उम्मीद आई, नई उमंग आई। आप बिलीव कीजिए, मेरे वालिद साहब चारपाई पे ऐसे लेटे हुए, मैंने अपने वालिद साहब का हाथ पकड़ के कहा, अब्बा जी अब आपकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी स्टार्ट होगी जी। अब आप जिए, मरेंगे नहीं, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आप जिएंगे जी। आप बिलीव कीजिए कि मेरी वालिदा, मेरे भाई, मेरे ताया अबू भी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो वो सब एकदम ऐसे जैसे वो डंडा लेके खड़े हो गए। उन्होंने कहा खबरदार ये नाम ना लेना, ये नाम लिया तो जिनको हम मानते हैं पुश दर पुश्ते वो तुझे तबाह बर्बाद कर देंगे जी। हम बकरा लेकर आते हैं, हम ये लेकर आते हैं, ये वालिद साहब नहीं मरेंगे। मैंने कहा नहीं जी, हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के पास है जी। मैंने अब ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दी है, अब मेरे वसीले आप भी सब यीशु मसीह के पास आएंगे जी। तो लेकिन खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं जी कि खुदा के फजल से ख़ानदान की जो भी क्या नाम है ये लानते थी वो सब डिस्कनेक्ट हुई यीशु मसीह के नाम से, और अब हम सब खिदमत के मैदान में जी। आमेन। वंस अगेन मैं बड़ी बरकत पा रहा हूँ पास्टर साहब की खूबसूरत गवाही से। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस कोने में सजाकर रखने की चीज़ नहीं है, ये रोज़ाना तलावत की जाए और रोज़ाना इस कलाम के वसीला से ज़िंदगी को हासिल किया जाए, क्योंकि यीशु मसीह की बातें ज़िंदगी से भरपूर हैं और वो ना सिर्फ आज आपकी ज़िंदगी बदल देगा, बल्कि वो आपके आने वाली नस्लों की ज़िंदगी को भी तब्दील करके रख देगा। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, आज ही कदम उठाएं, क्योंकि यीशु से आपकी भी पहली मुलाकात आज ही इस प्रोग्राम इनकाउंटर के वसीला से हो रही है, क्योंकि हमने जाना कि पास्टर रज़ा और उनके घराने ने किस तरह यीशु मसीह को कबूल किया। सो आइए इस बात और इस खौफ से निकलिए कि अबलीस आपको बर्बाद कर देगा, अबलीस आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। हरगिज़ नहीं। अगर आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो यीशु मसीह आपकी राहों को हवार कर देगा और हमेशा की ज़िंदगी की तसल्ली आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगी। अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। सो मेरे साथ रहिए, हम देख रहे हैं जरमाया टीवी।